आगे देखिए प्रश्नावली 2G देखना है ना, देख लीजिए प्रश्नावली 2G। 2G में क्या बोला गया मनोज, देखिए इधर पहला सवाल कितना आसान है, बस सवाल देखिए लगातार। पहला सवाल कह रहा है बाबू 81x³ माइनस एक्स के गुणनखंड है। 81x³ माइनस एक्स के गुणनखंड है, गुणनखंड है ये बताना है। क्या होगा आंसर इसका, इधर ध्यान दीजिए। जब हम सॉल्व करेंगे इधर देखो, यहाँ पे 81x³ माइनस एक्स, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है बताइए। यहाँ पे x 3 बार है, यहाँ पे x कितनी बार है, 1 बार। 1 बार वाले को बाहर खींच लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 81x² माइनस 1 ये ना बचेगा। x 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 9 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, हम माइनस 1 का स्क्वायर भी मान सकते हैं। अब देखिए अगले लाइन में ये हो जाएगा 9x दोनों का स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पूरे को आप a मान लो, इस पूरे को आप b मान लो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अर्थात a कोष्टक में a माइनस b कह लो और a कोष्टक में a प्लस b, ये ना होता है जी। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल आसान था। दूसरा प्रश्न क्या था इसका देख लीजिए। नंबर 2 प्रश्न को हम देख लेते हैं। है यहाँ पे 16p² माइनस क्या है जी 9q²। कह रहा है के गुणनखंड है, के गुणनखंड है। देखो इसको पूछ रहा है कितना आसान है, ये सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 16p² माइनस 9q², इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कॉमन होगा तो नहीं दिख रहा है, यहाँ p है, यहाँ q है, 16 है, 9 कॉमन नहीं दिख रहा है। ये काम करते हैं 4 का स्क्वायर अब p का स्क्वायर लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पे 3 का स्क्वायर और q का स्क्वायर लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पे बाबू हम 4p का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि बताइए। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a कोष्टक में a प्लस b कह लो और a कोष्टक में a माइनस b कह लो। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है बताइए। यहाँ पे 2 सवाल हो गया। तीसरा सवाल क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तीसरा सवाल का कंडीशन तीसरा में और 6-7 सवाल दे दिया, इसको उतारिएगा, उतार लीजिए, अन्य उतारना तो चल बना लिए। इधर देख लीजिए तीसरा में भी, तीसरा में पहला सवाल बता दे रहा, ये एक आसान वाला करके पहले 16x² माइनस 25y², तो क्या बनेगा जी। इधर देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर तो है ही, 5 का स्क्वायर और y का स्क्वायर तो है ही। इस हिसाब से 4 और x दोनों का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 और y दोनों का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a कोष्टक में a प्लस b कह लो और a कोष्टक में a माइनस b कह लो। एक ही बात है ना बाबू, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इसका, इसमें बहुत सारे सवाल है और भी सवाल इसमें देख सकते हैं, इसको उतारिएगा, उतार लीजिए। कुछ लोग उतारिए फटाक से, बाकी बता रहा हूँ। तीसरा का और 5 सवाल बच रहा है, 5 बता दे रहा। चलिए तीसरा का 5 सवाल बच रहा है, 5 को बता रहा हूँ मैं, तुरंत कल नोट कीजिए इतना। इधर ध्यान दीजिए। चलिए ये तीसरा नहीं गिरेगा, आप घबराए ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा। तीसरा का पहला नंबर सवाल क्या है, 4x² माइनस 1/9। इस सवाल को सॉल्व करना है, इधर ध्यान दीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए। इसमें भी कॉमन कुछ दिख रहा है क्या आपको? कॉमन नहीं दिख रहा है, एक काम करते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? x का स्क्वायर तो है ये है, और 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर तो लिखा ही जा सकता है, और बटा में किसका स्क्वायर लिख देते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? अब बताइए 2x पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1/3 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी पूरा ब्रैकेट a कहलाएगा, आई पूरा ब्रैकेट क्या कहलाएगा, b कहलाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अर्थात a माइनस b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस b। कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत है किसी को? आगे देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमारा।
इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 9x² माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये सवाल है, कितना जबरदस्त। इधर देखो, बात नहीं, ये स्क्वायर तो है ही बाबू। यहाँ पे एक काम करते हैं, 9x² माइनस x प्लस वाई, वाई कोई बात नहीं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, करेंगे क्या सुन लीजिए। 9 को आप 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और x का तो स्क्वायर दिया ही है, माइनस x प्लस वाई का पूरे का होल स्क्वायर। अब आप अगले लाइन में 3 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, तो 3x दोनों का स्क्वायर ना हो जाएगा, हाँ, माइनस x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ए स्क्वायर माइनस इस पूरे ब्रैकेट को आप b मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात होता है एक कोष्टक में a माइनस बी, ये ना होगा जी, और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, ये ना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपके किताब में यहाँ x प्लस जेड दिया हुआ है, y प्लस जेड, उससे कोई लेना नहीं, वही लिखा जाएगा, ठीक है, वो नंबरिंग वही होगा। अभी आगे देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9z का होल स्क्वायर, ये कैसे सॉल्व होगा, इधर ध्यान दीजिएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9z का होल स्क्वायर का मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो है ही बाबू, इसको आप 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और z का स्क्वायर तो पहले से दिया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3z, इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको दहलाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिएगा, ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी मिल गया एक ब्रैकेट में, और फिर देखो ए मिल गया माइनस बी मिल गया दूसरे ब्रैकेट में। कोई दिक्कत है किसी को? फिर देखिए आगे सवाल पड़ा, इसका चौथा नंबर सवाल है। चौथा सवाल क्या कह रहा है देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा क्या आ गया 100। कितना आसान सवाल है, इसको देखिए। ये बताइए एक्स स्क्वायर ठीक अपने जगह पे, और वाई स्क्वायर, और 100 को आप 10 का स्क्वायर ना लिख देंगे, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अब जब इसको 10 का स्क्वायर लिखिएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा 10, इस पूरे का स्क्वायर आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए कोष्टक में ए माइनस बी, ए कोष्टक में ए प्लस बी। तो क्लियर बात है, ए कोष्टक में ए माइनस बी हो जाएगा, और ए कोष्टक में का बाबू ए प्लस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत है इसमें? तो नोट हो गया। और भी बचा हुआ है क्या सवाल इसमें? एक और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते। चलिए इसको भी देख लेते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बताइए। ठीक है, एक सवाल और है, 6वां नंबर, 6वां नंबर नहीं, 18 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 32। अब ये सवाल दिख रहा है, इस सवाल में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि कुछ हो जाए। तो बाद में 2 का पहाड़ा याद सबको, 2 के पहाड़े में 18 आता है कि नहीं आता बताइए, और 2 के पहाड़े में 32 भी आता है, 2 के पहाड़े में 18 भी आता है, 2 के पहाड़े में 32 भी आता है। तो 2 को हम कॉमन कर लेंगे, कॉमन करें, किसी को परेशानी है? कॉमन कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। 2 नवा एक्स का भी स्क्वायर ए का भी स्क्वायर, 2 16 32 हो गया। अब देखिए 2 तो 12 है, ये है, इसको पढ़िए, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो 3x ए पूरे का स्क्वायर ना लिख देंगे, हम माइनस इसको क्या 4 का स्क्वायर ना लिख देंगे, लिख देंगे नहीं लिख देंगे, लिख देंगे। अब देखिए 2 तो यही पे है भाई, पूरा ब्रैकेट को बाबू ए मान लीजिए, इस पूरा ब्रैकेट को बी मान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो ए देख लीजिए ए प्लस बी एक कोष्टक में हो गया, और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी हो गया। बाबू कोई दिक्कत है किसी को? तो ये नोट कर लीजिए, पूरा आपका पांचों सवाल होगा फाइनल। अब आते हैं नंबर चौथा पे और देखते हैं आगे उसको। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दूं मैं, बना लिया ना, सबका बन गया। इधर देखिए तीसरा में समाप्त हो गया, अब चौथा में देख लेते हैं। चलिए चौथा में एक दो सवाल कोई अच्छे से देखे,
कम से कम देखिए चौथा में सवाल क्या कहा गया उस बात को समझ लेते हैं। कहा गया बाबू 64x² माइनस दे दिया ब्रैकेट में 7y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये सवाल दे दिया और इस सवाल को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे ध्यान देंगे। 64x² माइनस 7y प्लस 4z का होल स्क्वायर दे रहा है। एक बात बताइए 64 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। क्या क्या 8 8 8 का 8 को गुणा करें यार 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं राइट। 8 का स्क्वायर x का स्क्वायर 7y प्लस 4z हो जाएगा। 8 का स्क्वायर x का स्क्वायर तो 8x दोनों का स्क्वायर ना हो जाएगा। अब माइनस 7y अब प्लस 4z दोनों का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब आप बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाई पूरा a है आई पूरा क्या है बाबू b है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी के जगह पे पूरा लिखा जाएगा ना। आप b दूसरे ब्रैकेट में देखिएगा a माइनस आप b के जगह पे जब लिखिएगा ना तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। इसको ब्रैकेट में लिखिए बड़ा ब्रैकेट ऐसे a प्लस बी और यहाँ भी a माइनस बी। बोलो होगा कि नहीं हो गया। कोई दिक्कत है जी किसी को कोई परेशानी बताइए। यहाँ पे इसका दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए। इसी का दूसरा नंबर सवाल क्या है 3x³ माइनस 20 243 x y ठीक है। ये दे रहा कैसे बनाएंगे इसमें। अब इसमें बाबू हमको स्क्वायर का कोई फार्मूला दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। मैं बोला हूँ सबसे पहले कॉमन करने का काम करेंगे जहाँ फार्मूला नहीं दिखेगा वहाँ बनाने का प्रयत्न करते क्या करेंगे इसमें। आपको इसमें 3 कॉमन दिख रहा है 3 के पहाड़े में देखिए 3 में कॉमन कर रहा हूँ 3 के पहाड़े में पक्का ही आएगा 243 243। अब देखिए x कितनी बार है यहाँ पे कितनी बार है बोला हूँ कॉमन करने का मतलब होता है जो दोनों में हो और कम हो उसका पकड़ेंगे कान और खींच लाएंगे बाहर। x कितनी बार है 3 बार x कितनी बार है एक बार बोलेगा कान पकड़ लिए बाहर लाएंगे। यहाँ पे y कितनी बार है एक बार यहाँ y कितनी बार है 3 बार तो y वाले का कान पकड़े बाहर ला दिए। बचा क्या यहाँ पे देखिए क्या बचा 3 तो बाहर गया x 3 को था एक बाहर आ गया तो कौ को बचा जी 2 को बचा ना एक y था एक y बाहर चला गया माइनस इधर देखिए 3 8 24 3 कम में 3 काशी बार में x एक था एक तो बाहर में चला गया y 3 को था एक बाहर आ गया तो कौ को बचा है 2 बचा है जी। अब आप बताओ 3xy तो ठीक है x स्क्वायर माइनस इसको आप 9y का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अब बताओ लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी तो 3xy तो ठीक है। यहाँ देखिए a माइनस बी लिखा जाएगा एक कोष्टक में और दूसरा का कोष्टक में क्या लिखा जाएगा a प्लस बी क्या लिखा जाएगा a प्लस बी। कोई दिक्कत है किसी को। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया आपके 2 और इन क्वेश्चन को नोट कीजिए पहले चलिए नोट कीजिए। हाँ गुणा के रूप में बाहर आया है 3 8 24 8 और 3 वही बात है गुणा के रूप में जैसे यहाँ पे 81 गुणे 3 बाहर चला गया गुणनफल